हाल ही में खबर आई थी कि जो हमारे देश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। आखिर इसके पीछे का क्या क्या कारण है, जरा उसको समझते हैं। जैसे कि आप हेडलाइन पे देख पा रहे हैं कि जो डॉलर के मुकाबले पहली बार, इससे पहले कभी भी $1 90 के पार कभी नहीं गया था। उसके पीछे का क्या कारण है उसको समझते हैं। पहली बार जो है वो $90 के पार पहुंचा। इसका मतलब यहां पर है कि $1 का जो कीमत है लगभग कितना है, $90.15 हो चुका है। इसकी वैल्यू है। जब 2014 के आसपास जो कांग्रेस की जब सरकार थी, लगभग ये 60 से लेकर के 62 रुपए हुआ करता था। मतलब $1 का जो कीमत था 60 से 62 रुपए था उस वक्त, जब जो बीजेपी जो है वो सरकार में आई थी। जब मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो बड़े इस बात पे, जब चुनाव हुआ था उस पर बहुत ज्यादा उसने जोर दिया था कि जो रुपया का वैल्यू है वो बार बार गिरता जा रहा है, बार बार गिरता जा रहा है। लेकिन आज वो खुद 11 साल से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके ही दौर में जो है 60-62 रुपए से 90 रुपए जो है वो पार कर गया है। आप समझते हैं कि खबर में क्या है कि भारतीय रुपया, जिसे हम INR कहते हैं, पहली बार 90 रुपए से जो है वो चला गया। मतलब $1 90 रुपए के बराबर है, वो चला गया है। आज यह गिरकर लगभग इतना पैसा है, तो औने की वजह इसको जो है $90.15 मान लेते हैं, वो हुआ है। लगातार यह तीसरे दिन है जब रुपया का जो रिकॉर्ड जो है वो सबसे गिरने का जो रिकॉर्ड है वो बंद हुआ है। आप समझते हैं कि इसके पीछे के कौन कौन ऐसे कारण है, आखिर इंडिया की जो करेंसी है आखिर डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जो उसकी वैल्यू है वो कम होते जा रही है। उसके जो मुख्य कारण है, पहला है वो है कमजोर ट्रेड फ्लो। मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि बिजनेस या ट्रेड का व्यापार कम होना। भारत का जो ट्रेड घाटा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, चिंता का विषय बना हुआ, जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बढ़ता अंतर ही बहुत सारे कारण में से एक कारण यह है कि जो पैसे की, जो इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है आयात और निर्यात में, इसके बीच में बहुत ही ज्यादा का गैप आ जा रहा है। इसी के वजह से आयात का मतलब यह होता है कि बाहर से कितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं। निर्यात का मतलब यह हो गया कि भारत की बनी हुई चीजें विदेशों में कितनी बिक रही है। सोचने की बात यहां पर यह है कि हम जैसे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। हम उनसे चीजें खरीदते हैं और निर्यात हम लोगों को चीजें बहुत कम बेच पाते हैं। इसके बीच का बहुत अंतर है। एग्जांपल के तौर पर कि अभी कुछ दिन पहले जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत आए हुए थे। ये बताया जाता है कि लगभग $68 अरब भारत और रशिया के बीच में बिजनेस चल रहा है। इस $68 अरब में से मात्र $5 अरब डॉलर का इंडिया जो है सिर्फ किसको, रशिया को सामान बेचता है। बचा हुआ $63 अरब का जो है हम रशिया से चीजें खरीदते हैं। कहां $63 अरब, कहां $5 अरब। इसी को बोलते हैं आयात और निर्यात के बीच में अंतर होना, इसका बना हुआ है। दूसरा कारण को अगर हम समझेंगे वो है पोर्टफोलियो आउटफ्लो। मतलब कि विदेशी जो पोर्टफोलियो है, मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि भारतीय बाजार में जिसने पैसे लगाया था, अब वो पैसे धीरे धीरे निकाल रहा है। इसका भी एक कारण है कि जो भारतीय जो रुपये की जो वैल्यू है वो घट रही है। अगला कारण यह है कि भारत यूएस ट्रेड डील पर अनिश्चितता। मतलब भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड या व्यापार जो चल रहा था, अभी फिलहाल उसमें रोक लग गई है और इसी का कारण है कि जो रुपया की जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है। और इसमें जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत सावधान है और यह अनिश्चितता रुपए में किसी भी रिकवरी को रोक रही है। इसका मतलब यह है कि जब तक यूएस और अमेरिका का बिजनेस जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक यह रुपया की जो वैल्यू है समझने का नाम नहीं लेगी। हाल ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें कि जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थता का जो काम किया था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और कई बार जो वीडियो भी और बात भी सामने यह आई है कि अमेरिका ने बार बार इंडिया को धमकी दे रहा था, अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को अगर नहीं रोका तो आपसे जो डील है, जो व्यापार है, वो कैंसिल कर देंगे। और कहीं ना कहीं इसी के बिहाफ पर ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं रोका गया था और यह बात कहीं हद तक जो सामने आ चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ट्रंप ने कई बार ये कहा है। खैर, अब आगे समझते हैं। चौथा पॉइंट में यह है कि जो एनालिसिस्ट है, जो मार्केट को बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, उसका यह कहना है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड फाइनल होने के बाद, जब इंडिया और अमेरिका का जैसे ही डील कंफर्म हो जाएगा, सुचारू रूप से चलने लग जाएगा, तब से ही जो रुपया की जो है वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगा। आई होप कि हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप समझते हैं अगला पॉइंट को, मार्केट रिएक्शन इक्विटी पर भी जो है वो असर पड़ा है। रुपए की गिरावट का असर इक्विटी मार्केट्स में भी पड़ा है, जहां पर इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंपनी हो, जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसी को इक्विटी कहता है। और किसी भी कंपनी में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जब लोग उससे पैसे निकालने शुरू कर देंगे तो इक्विटी
निफ्टी और सेंसेक्स इन पे भी गिरावट होगी, क्योंकि कंपनी से लोग पैसे धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। इसलिए निकाल रहा है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कम जा रहा है। तो निफ्टी सेंसेक्स है, जैसे कि निफ्टी में कभी कितना 26,000 पॉइंट्स पे आ चुका है, जबकि कितना था 26,014 था, ये 18 नहीं बल्कि 14 पॉइंट्स गिरे हैं। और साथ में क्योंकि यहां पर जो रुपये की वैल्यू जब गिरी है तो इन सब चीजों की भी वैल्यू क्या हो गई, गिर गई है। सेंसेक्स की जो शुरुआती ट्रेड्स में लगभग जो है 200 पॉइंट्स नीचे गिरा है, जबकि 85,151 था, उसमें 12 पॉइंट्स की भी गिरावट हुई है, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो घट चुकी है। HUL, टाइटन, टाटा मोटर्स, NTPC, कोटक जो बैंक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, मारुति सुजुकी है, ये सारी जितनी भी कंपनी है ना, इसमें भी क्या हुआ, लूजर साबित हुए। मतलब इसका भी काम में थोड़ी सी गिरावटें आई है। यह भी एक कारण है, पैसे की वैल्यू जो गिरी है इस पे भी ये सब असर दिखा है। बड़ी चिंता की बात यह है कि रुपये की जो लगातार गिरावट एक असली चिंता है, जहां पर RBI जो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए दखल नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं RBI को इसमें सामने आना चाहिए, जो आ नहीं रहे हैं, जिससे जो FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडियन बाजारों में जो पैसा लगा रहे हैं वो भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पैसे को निकाल रहे हैं, जिससे FIIs सावधान हो रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मतलब कि जो आपके जो शेयर्स हैं वो भी कंपनियां बेच रही है, जबकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही है और GDP का ग्रोथ भी मजबूत है। लेकिन ये जो विदेशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत के बाजारों में जिसने पैसे लगाया वो अपने पैसे को निकाल रही है। RBI की दखल किस में कमी है, डिप्रिसिएशन के डर से जो फॉरेन, जो मैंने भी बताया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में पैसा लगाए हैं, वो धीरे धीरे अपने एसेट्स बेच रहे हैं। आगे का रास्ता यह है कि अब सभी की नजरें जो है आने वाली इंडिया US ट्रेड डील पर है। इसीलिए किसी को भी या किसी पर भी इतना आप निर्भर मत हो जाओ कि अगर वो अपने चाल दिखाने लगे तो आप मजबूर हो जाओ और आप पर इतनी दबाव हो जाए कि आप उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि मैंने बार बार कहा कि हम लोग ना आयात कम कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। ये बात है यहाँ पर। अगर ये दोनों इंडिया और US जो ट्रेड डील है, अगर उसमें टैरिफ अच्छे रहे, मतलब जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था, मतलब टैक्स लगाया था, जो भी सामान हम क्या कर रहे हैं वहां बेच रहे हैं, अगर उसने तो टैक्स जो है कम लगाया, निर्यात पर अगर उसने टैक्स कम लगाया, तो ये रुपये की जो वैल्यू है उसमें गिरावट स्टेबल या फिर स्थिरता आ सकती है, रिवर्स कर सकता है। मतलब जो वैल्यू है करेंसी की, इंडियन करेंसी की, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। संभल कर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इंडिया और US डील जल्द से जल्द जो है वो सुचारू रूप से चले, और जब ये चलेगा तो जो रुपया की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं सुधार उसमें आ जाएगा।